Hello students, this is Vani and welcome to E for English where you learn English through Hindi language. आज मैं आपकी वीकली क्वेरीज़ के आंसर्स देने जा रही हूँ. आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे. इसके लिए अब हम लेकर आए हैं क्वेरी सेक्शन जहां आप अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो और जिसका आंसर आपको संडे की क्वेरी वीडियो में मिल जाएगा. अगर आपको नहीं पता कि क्वेरी सेक्शन कहाँ है, इसके लिए आपको हमारे चैनल में जाना होगा. चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि चैनल में कहाँ पर जाकर आप अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हो. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर जाना होगा ई फॉर इंग्लिश में और यहाँ पर देखिए टैब्स हैं. तो सबसे पहला जो है वो है कम्युनिटी टैब. इसको आप क्लिक कीजिए. क्लिक करने पर हमारी जो अपडेटेड पोस्ट है क्वेरी सेक्शन की वो यहाँ पर देखिए अपडेट हो गई है और यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज़ जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश ग्रामर की वो आप पूछ सकते हो और उसकी टाइमिंग है 26 सितंबर टू 1 अक्टूबर. ठीक है. और जितनी भी क्वेरीज़ आपकी इस वीक में होगी उनके आंसर्स जो हैं वो आपको 2 अक्टूबर को मिल जाएंगे. राइट. और यहाँ पर देखिए ये कमेंट सेक्शन है, इसे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज़ जो हैं वो लिख सकते हो. ठीक है. दिस इज़ द क्वेरी सेक्शन जहाँ पर आप अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लिख सकते हो और इसका आंसर्स भी मैं ही दूंगी और वो भी संडे की वीडियो में. राइट. चलिए अब हम अपनी जो क्वेरीज़ हैं इस वीक की उसके आंसर्स देते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा है स्टूडेंट्स ने. तो सबसे पहली जो क्वेरी है वो है गंश की और उन्होंने लिखा है कि मैम मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ और इंग्लिश ग्रामर में उन्होंने नोट्स के बारे में लिखा है कि अगर नोट्स ना लिखे जाएं तो चलेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. और इनका जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि मैम जो इंग्लिश ग्रामर के लिए जो क्वेश्चन करने हैं और जो चीज़ों की नोट्स चाहिए उन पे वीडियो बना दीजिए और राइटिंग पोर्शन की भी आप वीडियो बना दी अगर पॉसिबल हो तो. देखिए गंश, अगर आप 10th क्लास में हो और इंग्लिश ग्रामर में अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो देखिए नोट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन कुछ अगर आप रूल्स जो हैं अगर आप उनको लिख लो तो आप जल्दी एग्ज़ाम्स के टाइम चेक कर सकते हो और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम क्या होता है कि कुछ रूल्स जो होते हैं वो माइंड से स्किप हो जाते हैं और जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाता. और अगर आप उनके कुछ कीवर्ड आइडियाज़ ले लेते हो कि इसके रूल्स क्या हैं और उनके नोट्स बना लेते हो तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और इससे आपको मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये ज़रूरत नहीं है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जितने भी एग्जांपल्स हैं वो लिख कर देखें, प्रैक्टिस करें. ठीक है, वो भी ग्रेट आइडिया है. लेकिन अगर आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन कुछ रूल्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उस केस में आप थोड़े कीवर्ड्स लिख सकते हो. जैसे यहाँ पे ही शीट में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो, तो जो बेसिक टर्म्स अगर आपके क्लियर हैं तो कुछ ऐसे रूल्स जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उनकी आप नोट्स बना सकते हो. राइट. मुझे लगता है कि आपका ये जो क्वेरी है वो सॉल्व होगी और आपने ये भी लिखा है कि इंग्लिश ग्रामर की जो 10th क्लास की इंग्लिश ग्रामर है कि उनके कुछ ऐसी वीडियोस बनाइए जिसमें आपको नोट्स की ज़रूरत होती है. हाँ, हम कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आ रहे हैं 10th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है. अब हमारी एक वेबसाइट है vaniclasses.com जहाँ पर आप PDF फाइल जो है वो ले सकते हो और उसके थ्रू आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो. राइट गंश. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. अब सेकंड है एस्थेटिक. नाम क्लियर नहीं है तो इन्होंने पूछा है कि वो अपनी इंग्लिश जो स्पीकिंग है वो कैसे बेटर कर सकते हैं. तो देखिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए 3 रूल्स होते हैं. सबसे पहला है रीडिंग, उसके बाद है लिसनिंग और उसके बाद है स्पीकिंग.
राइट। तो रीडिंग में क्या होता है, रीडिंग के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं, नॉवेल्स जो होती हैं इंग्लिश, वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उनमें जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, जो कुछ वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आते, उनकी आप लिस्ट बनाइए और फिर उनकी मीनिंग समझिए कि किस तरह से यूज़ किया है, राइट। और उसके बाद आप लिसनिंग के लिए क्या कीजिए कि जो इंग्लिश मूवीज़ हैं विद सबटाइटल्स, जो उनके सबटाइटल्स आते हैं इंग्लिश में, उसके साथ देखना स्टार्ट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और कुछ देर के बाद जब आपको थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो जाएगा, मतलब लिसनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप विदाउट सबटाइटल्स जो हैं उनको देखना स्टार्ट कीजिए, सुनिए, राइट। और उसके बाद इन सब करने के बाद, रीडिंग और लिसनिंग के बाद, आप अपनी जो इंग्लिश है उसको और इम्प्रूव करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ बोलना स्टार्ट कीजिए, जैसे भी आपको आती है, राइट, आप बोलिए। और जो वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी हैं, ठीक है, उनको यूज़ कीजिए और इससे आपकी इंग्लिश जो है वो बेटर हो सकती है। आई थिंक मैंने आपका आंसर दे दिया है। सो ये क्वेरीज़ थी, जो 2 क्वेरीज़ आई थी, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है अपनी और क्वेरीज़ भी पूछोगे जो नेक्स्ट क्वेरी सेक्शन है, और उनके आंसर्स आपको संडे की वीडियो में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है, क्वेरी सेक्शन पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।